बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर के जमकर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बिहार में बंद का भी आह्वान किया, मार्च भी निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। सम्राट जी, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग की जो साजिश है मतदाताओं के वोट काटने की, इसको जो है कामयाब नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव भी वही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, ये लोग राजशाही के लोग हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। बिहार की जनता ने 4 करोड़ से अधिक फॉर्म भर दिए, अभी बेचारा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये लोग को लगता है कि हम राजा हैं, राजा के राजकुमार हैं। गांधी परिवार यदि 75 वर्ष की आज़ादी में 55 वर्ष तक आपने शासन चलाया तो भारत गरीब आपके चलते हैं। लालू जी का परिवार यदि 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहा और तब बिहार गरीब है तो आपने गरीब किया है। और ये लोग कहते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश क्या अभी नहीं होना चाहिए? क्योंकि चुनाव से 3 महीने पहले कर देंगे। एकदम हो जाएगा, हो गया। देखिए, जिस चीज को 50% लोगों ने मान लिया, यदि 4 करोड़ लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए कल रात तक, तो इसका मतलब जनमत ने मान लिया। 4 करोड़ वोट हमें आ जाए तो 243 में 242 सीटें मैं जीतूंगा। तो ये जनता तय करती है ना। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राजद को बूथ पर जाना चाहिए, बूथ पर समझाना चाहिए, बूथ पर देखना चाहिए अंकित जी का नाम छूटा क्या, अंकित जी बिहारी हैं कि नहीं, अंकित जी भारतीय हैं कि नहीं, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। यही तो चेक करना है। तो चुनाव आयोग ये तय करेगा कि कौन देश का नागरिक है या नहीं, यही वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये तो करना ही है ना। भारत का नागरिक ही भारत का मतदाता बन सकता है, ये संविधान ने दिया। वो जो बाबा साहब का अम्बेडकर का किताब है संविधान, उसी में लिखा हुआ है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बाहर से थोड़े आया है। राहुल गांधी भले पूरे परिवार बाहर से आ गए हैं, लेकिन ये समझिए कि संविधान में ही लिखा है कि भारत के नागरिक ही मतदाता होंगे। तो कंफ्यूजन का है। तो बांग्लादेशी को हम बना देंगे वोटर? एकदम नहीं बनने देंगे। वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो है पिछले साल ही लोकसभा चुनाव हुआ है, तो जिन लोगों ने वोट किया, इसका मतलब वो जो है अवैध लोग थे अगर जिनका नाम कटेगा तो? एकदम मैं बता रहा हूं कि अभी आप देखिए, जनवरी से लेकर जून तक समान प्रक्रिया में किशनगंज जिले में 20,000 22,000 लोग आवेदन करते हैं कि हमको प्रमाण पत्र चाहिए। अभी पिछले 8 दिनों में 2,41,000 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया। तो कान तो खड़े होंगे ही। और 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 10 नहीं बनाए जा सकते। एक ही है जो ईपिक के आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। तो इसमें फॉर्जरी की गुंजाइश है। तो स्वाभाविक है, पीड़ा तो गांधी परिवार और लालू परिवार को होगा ही ना। बांग्लादेशी पे कार्रवाई होगी तो कष्ट होगा ही, इसमें कहीं दो मत। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन सबके वोट कटवाने की साजिश है। बाढ़ आ जाती है, लोगों के दस्तावेज बह जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। तो ऐसे में 25 दिनों में, वो भी जो है चुनाव से 3 महीने पहले 31 दिनों में ये जो प्रक्रिया की जा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, 2003 में जिनके नाम हैं उनको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो फिर चिंता क्या करना है। 3 करोड़ लोग। लालू जी का परिवार ये कहता था कि जब तक बाढ़ का पानी घर में नहीं आएगा तो मछली खाएंगे कैसे। वो लालू जी का परिवार है। लालू जी के परिवार का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि बिहार आज बर्बाद हुआ है, उसको उबारने का काम एनडीए कर रही है, तो वो लालू जी का ही देन था, दूसरा कैसे। वोटों को कटवाने की साजिश है, चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। तो यही कह रहा हूँ ना कि उनको बूथ पर जाना चाहिए, बूथ पर बताना चाहिए कि अंकित जी कहाँ के मतदाता है। तब तो रिपोर्टिंग करो ना। सिर्फ नेतागिरी करने से प्रदेश में राजकुमार 2 आए, पिकनिक मना के चले गए। एक राजकुमार नवादा चले गए, एक दिल्ली चले गए। तो ये पिकनिक मनाने आए थे, मनाने दीजिए। कोई ताकत तो दिखा दी ना कि देखिए जो महागठबंधन है उसकी ये ताकत है, सारे नेता जो साथ में आ गए, अरे कार्यकर्ता साथ में आ गए। ये सब लड़ते तो अच्छे हैं, हारते 2-2 लाख से, चिंता मत कीजिए। बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर भी लगातार हमलावर है कांग्रेस के तमाम नेता। आज तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि इनका तो चुनाव नहीं हुआ, ये तो जो है चुन लिए गए हैं और बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए,
इनकी दादी ने संविधान बदल दिया, चुनी हुई थी क्या? इनके परदादा ने 35A जोड़ दिया संविधान में, वो किस लोकसभा से पारित हुआ? देखिए, कांग्रेस के मुंह से अच्छा नहीं लगता है संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, ये पूरी तरह बेईमानी लगता है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष तक आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी, आपके परदादा करते थे तो बड़ा अच्छा था, बड़ा संविधान का न्याय हो रहा था। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वो करते थे तो बड़ा संविधान। हमने वो दिन भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो ब्लॉक में गाड़ियां आती थी वो पहले कांग्रेस के प्रचार में जाती थी, अब बाद में वो जो है ब्लॉक के ऑफिस को मिलती थी। कांग्रेस पार्टी ये मत समझाए लोकतंत्र, जिसको पूरा दुनिया ने देखा है, ये भारत के संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किसी ने किया तो गांधी परिवार ने किया। साफ तौर पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मतदाताओं के मत काटने की एक साजिश है, तो वो उनको ये भी समझना होगा, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि संविधान जिसका वो जो लगातार जिक्र करते हैं उसके तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि संविधान साफ तौर पर यही कहता है कि भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, और अगर वो भारत का नागरिक कोई व्यक्ति है ही नहीं तो ऐसे में उसको मतदाता के तौर पर स्वीकार कैसे किया जा सकता है। और रही बात प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, बिहार में करीबन 50% लोगों ने फॉर्म भर करके वापस जमा कर दिया है, वही दिखा रहा है कि बिहार के मतदाता चुनाव आयोग की प्रक्रिया के पूरी तरह साथ में हैं और उनको इस तरह की राजनीति से फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पटना।